हेलो एंड वेलकम टू आफ्टर स्कूल। हम लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। लाइन सेगमेंट दी है ए बी, कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 10, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, -8। एक पॉइंट बीच में दिया हुआ है पी -1, 6। हमें पता लगाना है कि किस रेशियो में इस ए बी को डिवाइड कर रहा है। तो हमें m1 और m2 ही कैलकुलेट करना है। x1 दिया हुआ है -1, 6। m1 हमें पता नहीं है। m1 इंटू 6, m2 इंटू -3 यानी कि -3 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 इंटू -8 इज -8 m1, m2 इंटू 10 प्लस 10 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ पर हम m1 और m2 का रेशियो निकालने के लिए किसी भी कोऑर्डिनेट को यूज़ कर सकते हैं। मैं x कोऑर्डिनेट -1 को यूज़ कर लेता हूँ। -1 इज इक्वल टू 6m1 -3m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा -1 से तो बनेगा -m1 -m2 इक्वल्स टू 6m1 -3m2। m1 और m2 को साइड अब चेंज कर लेते हैं। m1 तो -m1 साइड चेंज करेगा तो बनेगा +m1, 6 + 1 इज 7m1। सिमिलरली -3m2 साइड चेंज करेगा तो बनेगा +3m2, +3m2 -m2 इज 2m2। m1 और m2 का रेशियो निकालने के लिए m1/m2 इज इक्वल्स टू 2/7। तो हमें m1 और m2 का रेशियो मिल गया 2/7। ये रेशियो इस तरह से है कि पॉइंट -1, 6 AB को 2:7 में डिवाइड करें। हम चाहें तो यही चीज़ हम वाई कोऑर्डिनेट से भी निकाल सकते हैं। ऐसा हमने एग्जाम्पल में एक बार वेरीफाई भी किया है। आंसर दोनों से सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए और बी के कोऑर्डिनेट है इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम्पल में हमने देखा है जहाँ पर हमने वाई एक्सिस को यूज़ किया था। यहाँ पर एक्स एक्सिस से ए बी डिवाइड हो रहा है। अगर एक्स एक्सिस से पॉइंट डिवाइड हो रहा है, मान लीजिए इसका नाम पी है, तो x, 0 इसके कोऑर्डिनेट होंगे। एक्स एक्सिस मीन्स वाई का कोऑर्डिनेट 0। और हमें ये रेशियो फाइंड करना है, m1 और m2 का रेशियो फाइंड करना है। उसके बाद में हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन यानी कि हमें p के कोऑर्डिनेट x, 0 को भी फाइंड करना है। तो p x, 0 हम लिख सकते हैं m1 इंटू -4 यानी कि -4m1 प्लस m2 इंटू 1 इज m2, m1 प्लस m2। उसके बाद में m1 इंटू 5 5m1, m2 इंटू -5 -5m2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट्स मुझे x, 0 है दिए हुए हैं। तो मैं इस 0 से यानी कि y कोऑर्डिनेट से y कोऑर्डिनेट को इक्वल कर देता हूँ। m1 प्लस m2 डिनोमिनेटर में जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 बन जाएगा, यानी कि बचेगा 5m1 -5m2 इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा है तो 5m1 इक्वल्स टू 5m2, 5 से 5 कैंसिल आउट यानी कि m1/m2 जो बचेगा वो बचेगा 1/1। यानी कि जो हमारा p है वह ए बी को 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि पी इसका मिड पॉइंट है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। अगर मुझे पी की वैल्यू निकालनी है तो मैं सिर्फ m1 और m2 को 1 और 1 यहाँ पर इसी फॉर्मूले में पुट कर सकता हूँ। अगर मैं m1 m2 को 1 यहाँ पर पुट कर दूंगा तो मुझे x, 0 की वैल्यू मिल जाएगी। और मैं चाहूँ तो डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे m1 m2 पता चल गए हैं, 1:1 है। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो p का कोऑर्डिनेट x, 0 x1 प्लस x2 1 - 4 डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पर
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 1 = 2। y कोऑर्डिनेट 0 ही होगा, इसे हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम चाहें तो लिख भी सकते हैं एक बार वेरीफाई करने के लिए। y1 + y2 -5 + 5 डिवाइडेड बाई m1 + m2 2। हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं -5 + 5 ये 0 आ रहा है, ये -3/2 आ रहा है, तो ये हमारी चीज़ वेरीफाई हो गई। x की वैल्यू हमें निकालनी थी -3/2, 0 ऑलरेडी है, यानी कि हमने p के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ 1/1, 2, 4, 5 x, 6 एंड 3, 5 आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। एक पैरेललोग्राम है कुछ इस तरह से, मान लीजिए मैं इसके कोऑर्डिनेट p q r s मान लेता हूँ। p है 1, 2, q है 4, c है सॉरी r है x, 6 और s है 3, 5। तो बताना है हमें x और y क्या होगा। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं, अगर इसके डायगोनल पी आर और एस क्यू है तो ये एक दूसरे को मान लीजिए ओ पर कट कर रहे हैं, तो ये डायगोनल जो है इसे बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि पी ओ इस पी ओ ओ आर के इक्वल होगा। सिमिलरली ओ एस इक्वल होगा ओ क्यू के, ओ एस इक्वल होगा ओ क्यू के, और जो पॉइंट ओ है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्यू एस जो डायगोनल है और पी आर जो डायगोनल है इसका मिड पॉइंट होगा।